अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से मैं डॉक्टर मिनहाज अंसारी आपका खैर मकदम करता हूँ और हमारी ये न्यू सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं जिसका टॉपिक है एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स। नियर अबाउट 60 to 70% लोग आज इस प्रॉब्लम से परेशान हैं कि उन्हें एसिडिटी है, रिफ्लेक्स है, यानी एसिड रिफ्लेक्स जिसको हम बोलते हैं वो है, या फिर बर्निंग है, बेल्चिंग है, डकारें बहुत आती है और हार्ट बर्न होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम से बहुत से लोग परेशान हैं और बहुत से मेरे पेशेंट्स भी मुझसे ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब इस पर वीडियो बनाइए। तो आइए शुरू करते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर हमारा पहला वीडियो, जिसमें हम आपको इसका इंट्रोडक्शन देंगे और धीरे धीरे हम आपको आने वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल बताएंगे और इससे कैसे बचना है हम वो भी बताएंगे आपको। फ्रेंड्स, एसिडिटी क्या है और ये क्यों होती है? एक्चुअली देखिए, जो हमारा स्टमक है और उसके ऊपर हमारी ये खाने की नली होती है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। तो ईसोफेगस और स्टमक, ये यहाँ से हमारा फूड अंदर जाता है और स्टमक में गिर जाता है। तो ईसोफेगस के एंड में जहाँ पे ईसोफेगस ख़त्म होती है उसको हम बोलते हैं, उस जगह को लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। एक वॉल की तरह वहाँ पे एक चीज़ होती है, जो खाना खाते हैं वो पेट में जाकर वो वापस बंद हो जाता है, यानी उसमें से सिर्फ खाना पास हो सकता है, रिटर्न नहीं आ सकता। जैसे हम साइकिल में या कार के टायर में हवा भरते हैं, अंदर हवा चली जाती है लेकिन रिटर्न नहीं आ सकती। उसी टाइप का एक वॉल के टाइप का होता है, मसल्स होते हैं वहाँ पर, जिसमें से हमारे खाना हमारे स्टमक में या हमारे पेट में चला जाता है और वहाँ से वो रिटर्न नहीं आता है, वो बंद हो जाता है। जा सकता है, आ नहीं सकता। अब जो हमारा स्टमक होता है, तो ये स्टमक जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं, अंदर बहुत से ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ एक म्यूकस होता है और एक जो है वहाँ पे पेरिएटल सेल होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पेरिएटल सेल होते हैं, वो जो है एक एसिड सिक्रेशन करते हैं और वो एसिड सिक्रेट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है एसिडिक फॉर्म में हमारे स्टमक में। और हमारा स्टमक की लाइनिंग पर ही म्यूकस होता है जो उस एसिड को बर्दाश्त कर सकता है या उसे फेस कर सकता है। उसके ऊपर ईसोफेगस भी नहीं कर सकता है और उसके बाद जब हमारा इंटेस्टाइन शुरू होता है तो वहाँ भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उस एसिड को बर्दाश्त कर। तो जब हमारे कुछ मिस्टेक्स के वजह से, हमारे गलत खाने के वजह से, या हमारे स्ट्रेस के वजह से, या ऑयली बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने के वजह से, फास्ट फूड खाने के वजह से, ये हमारा जो ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये वहाँ के मसल्स लूज़ हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं और एसिड हमारा जो स्टमक में होना चाहिए वो ईसोफेगस में आ जाता है। जब वो ईसोफेगस में आ जाता है तो वहाँ पे कोई ऐसी म्यूकस लाइनिंग नहीं होती है जो उस एसिड को बर्दाश्त करे, इसलिए हमको वहाँ प्रॉब्लम होता है, हार्ट बर्न होता है, यानी जलन महसूस होती है, हमको बहुत सारी बेल्चिंग आती है यानी डकारें आती है, गैस होती है, या फिर हमको जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक ऐसे टेस्ट आता है मुंह में, एक अजीब सा, वो सारा एसिड ऊपर आने की वजह से। तो ये एक्चुअली एसिडिटी कहलाती है। तो इसी के वजह से जो है हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ये लूज़ होने की वजह से। अब ये लूज़ क्यों होता है, इसके जो मैं रीज़न आपको बताया कि गलत खाने से होता है, स्ट्रेस से होता है, ऑयली से होता है, ये सारी चीज़ों से हो जाता है, यही जो है एसिडिटी होती है। यानी आप एक बात समझ लीजिए कि एसिड को होना चाहिए स्टमक में, ये उसकी प्रॉपर जगह है और वो वहीं पे रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो वहाँ से कोई रॉन्ग प्लेस, जैसे कि हमारे ईसोफेगस में आ जाए या हमारे इंटेस्टाइन में वो चला जाए, तो फिर हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, हमको हार्ट बर्न होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी को कहते हैं एसिड रिफ्लेक्स या एसिडिटी। समझ में आई आपको ये बात? तो अब ये चीज़ आप समझ लीजिए कि इसको जो है ना हमको किस तरह से डील करना है, हम इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बात करेंगे। और
पीएच वैल्यू जो होता है एसिड का स्टमक में कितना होता है, उसके ऊपर आने यानी आ जाए तो क्या, और इंटेस्टाइन में आगे कैसा होता है, वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आपको ये एसिडिटी कंटिन्यूसली रही बहुत दिनों तक तो आपको गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, या फिर जो है ईसोफेजियल सिंड्रोम, हम जिसको रिफ्लेक्स ईसोफेजियल सिंड्रोम बोलते हैं, वो हो जाएगा, जिसको हम गर्ड भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि एसिडिटी क्या होती है। अब हम अगले वीडियो में हमारे एसिड के पीएच लेवल के बारे में बात करेंगे कि स्टमक में क्या पीएच लेवल होता है और उसके बाद क्या पीएच लेवल होता है। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एसिडिटी के पीएच लेवल के बारे में। थैंक यू।